नमस्कार, मैं सुरजीत राजत आपका स्वागत करता हूँ खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ। आज एक विशेष मुद्दे को लेके हम आपके सामने रूबरू हैं और क्या है वो मुद्दा, तो हम आपकी चर्चा कराएंगे। एक सज्जन हैं उनसे और उनके ऊपर जिस तरह से नवोदय स्कूल द्वारा जिस तरह से प्रताड़ना की गई, उनके बच्चे को किस तरह से परेशान किया गया और उसके साथ क्या क्या घटना घटी, उसके बारे में हम चर्चा कराएंगे और उनसे जानेंगे क्या है उनकी पूरी समस्या और उनके साथ किस तरह के उनके बच्चे के साथ और किस तरह से उनको अपमानित किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबन सिंह जाटव है। कहाँ रहते हो आप? मैं लाल मंडी मेलगांव। क्या काम करते हो आप? सर मैंने 1 साल पहले जोधपुर में जाके पानीपुरी का काम डाला था, क्योंकि मेरे बच्चे 3 बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे व्यवस्था ठीक थी 2 स्कूलों में। और ये छोटा वाला बच्चा जो नितिन है वो भी पिछोर नवोदय में पढ़ रहा था, तो मैंने अपना बाहर धंधा डालने की सोची, तो मैंने जोधपुर में जाकर पानीपुरी का काम चालू किया। वहाँ पर जाकर क्या समस्या थी जिसकी वजह से आज आप इतने प्रताड़ित हो गए हैं और आपके बच्चे के साथ जिस तरह की जो घटना घटी है उसको लेके आज आपने हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया है? क्या मामला था, किस तरह की समस्या? सर मेरे बच्चा पिछोर नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था। वहाँ पे बच्चा 15 दिन बीमार रहा, ना तो मेरे को बताया, ना मेरे कोई घर वालों को, परिवार वालों को, किसी को इन लोगों ने फ़ोन नहीं लगाया जो वहाँ के कर्मचारी हैं। जब 15 दिन बीमार रहने के बाद में तो उनने 16 तारीख को उन्हें फ़ोन लगाया मेरे बच्चे के पास। बोले थे कि वो कहाँ है तेरा बाप कहाँ पे है, और तेरा भाई यहाँ पे बीमार है। तो बच्चा बोला कि सर बच्चा बीमार है तो आप मेरे को फ़ोन लगाते, मैं तुरंत आता लेने के लिए, आपने मेरे को तो बताया नहीं। तो जो मोहनलाल कोरी है वो बोल रहा था कि मैं बोल तो रहा हूँ, तू लेके जा अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के कि यहाँ पे धर्मशाला है। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने वो लिया, उसकी पत्नी ने फ़ोन ले लिया। तो पत्नी बोलती है यहाँ पे छोड़ आते हैं, यहाँ पे कि धर्मशाला समय रखा है, ये अनाथ आश्रम है। उसके बाद में बोल रही थी कि मैं आपके बच्चे को अनफिट करके निकाल दूँगी। तो जैसे जिस तरह का जो आप बच्चे का जो विवरण बता रहे हैं, तो बच्चा आपका कहाँ पढ़ता था? जवाहर नवोदय विद्यालय पिछोर। पिछोर। तो ये पिछोर आपका कहाँ पड़ेगा? ये डबरा के पास में पड़ेगा। ये ग्वालियर ज़िले में ही है? हाँ, जिला ग्वालियर। मतलब ग्वालियर ज़िले की घटना है? हाँ, जिला ग्वालियर की घटना है। तो उसके बाद आपने जैसे जिस तरह का विवरण हुआ उसके बाद आपने क्या किया? जब मैं बच्चे को लेने के लिए गया तो मेरे कोई जातिगत गाली गलौज करा उन्होंने। बोल रहे थे साले अच्छे हमारे यहाँ पे छोड़ जाते बच्चे को, यहाँ पे धर्मशाला समय रखी है, सरकार वो अनाथ आश्रम समय रखा है। उसके बाद में मैं अपने बच्चे को वहाँ से जो लीज फार्म भरा जाता है उसके लिए मैंने लीज फार्म भरा, और फिर मैं जो हाउस मास्टर था मोहनलाल कोरी उसको देने के लिए गया। तो उसके बाद में उन्हें ले तो लिया, लेकिन मेरे को जातिगत अपमानित भी जाना किया। तो ये कौन कौन जाति सूचक और अपमानित शब्द बोले? शिवानी श्रीवास्तव, मोहनलाल कोरी और प्रीति कोचे। जी, जिनके नाम आप ले रहे हो तो वहाँ पर क्या स्टाफ में हैं कि ये कर्मचारी हैं, क्या करते हैं? ये लाइब्रेरियन है वो मोहनलाल कोरी है, और जो नर्स है वो प्रीति कोचे है, और जो वहाँ की काउंसलर थी वो शिवानी श्रीवास्तव है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में मैं अपने बच्चे को मैंने उस दिन तो प्रिंसिपल मेरे को नहीं मिली स्कूल के अंदर। उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके आया और अपने हॉस्पिटल में ग्वालियर आके भर्ती करा। और जब मैं 20 तारीख को सबसे पहले स्कूल गया प्राचार्य के पास, तो प्रिंसिपल मैडम वंदना कौंसल, वो वंदना नाम है, तो वो वहाँ पे बैठी थी। लेकिन मैंने उनको लिखित में दिया तो उनने ना तो मेरा आवेदन लिया और ना ही मेरी बात सुनी, और उन्होंने मेरे को ऐसे भी लौटा दिया। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बच्चे को एडमिट करा, तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपने बच्चे को एडमिट करा? सर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, उसके बाद मैंने यहाँ पे भर्ती कराया। उस समय बच्चे को 1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल का खर्चा आया। और तो ऐसी क्या बीमारी हो गई? उसको बुखार और उसके अंदर प्लेटेलेटें कम हुई थी, तो डॉक्टर ने भर्ती रखा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले से ही बीमार था और आपको जानकारी नहीं दी? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। 15 दिन उसमें बच्चा बीमार रहा। उसके बाद में मतलब 15 दिन तक हमारे को कोई जानकारी नहीं दी इन लोगों ने। जब 16 तारीख उन लोगों ने बताया तो मैं 16 तारीख को वहाँ पे जाके देखा तो बच्चा की हालत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मैं प्राचार्य मैडम से मिलना चाहा, जो बाकी प्राचार्य थी वंदना, उससे मिलना चाहा तो वो वहाँ पे नहीं थी उस समय। तो फिर मैंने लीज फार्म भर के, और इन लोगों ने मेरे साथ जो जातिगत गाली गलौज करा, जो मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी थी ना, वो मैं प्राचार्य के सामने रखना चाहता था, तो प्राचार्य तो उस समय नहीं थी।
उसके बाद में मैं वहाँ से पहले बच्चे की शाम को छुट्टी लेके आया, तो यहाँ पे ग्वालियर में आके भर्ती कराया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? जिस तरह से आपने वहाँ पर दिया, मैडम मिली नहीं आपको, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद में 20 तारीख को मैं वापसी गया प्राचार्य के पास, तो प्राचार्य मैडम मेरे को मिली और मैं लिखित में उनको दे रहा था कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, मेरा बच्चा बीमार था, तो आप लोग मेरे को कम से कम फ़ोन तो करते। मेरा बच्चा यहाँ पे आप लोगों के भरोसे है, जो स्कूली कर्मचारी हैं उनकी देखभाल है। तो उस समय मेरा बच्चा बीमार था, 15 दिन से बीमार है, मेरे को कोई सूचना नहीं दी आपने। और जब तक बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैं मंथली लेके आया, तो हॉस्पिटल में करना ही करना है, तो 12-13 दिन भर्ती रहा। तो जैसे आपने प्रिंसिपल को बाद में शिकायत की जब आपको मिल गए, तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने क्या कदम उठाया? प्रिंसिपल मैडम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे को ऐसे ही दिलकार के भगा दिया। उनने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। उसके बाद में मैं पिछो थाने पे आया, तो पिछो थाने पे ना तो मेरी बोली जो मैं आवेदन लिख के लेके गया था, तो ना तो मेरा कोई आवेदन लिया, और शिवानी श्रीवास्तव ने ना धौंस दी थी कि मैं तेरे को यहाँ पे पुलिस बुला के और डंडे परवाऊँगी, और पिछो थाने की मेरे को धमकी भी दी थी। तो पता नहीं क्या उनका क्या वो होगा, या उनने फ़ोन लगा दिया होगा, तो इन लोगों ने मेरे को स्कूल से भगा दी, बातें भगा। जैसे थाने पे आपका कोई काम नहीं हुआ, आवेदन मिल लिया, तो फिर उसके बाद क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करी? हाँ जी, मैं उसी दिन 20 तारीख को मैं एसडीओ साहब को आवेदन दे के आया, और मैं वापसी अपने बच्चे के पास हॉस्पिटल आ गया। उसके बाद मैंने 3 तारीख को एसपी साहब को वो लगाए, आवेदन दिए एसपी साहब को। तो मतलब ये आपने एसडीओपी साहब को जो आवेदन लगाए उस पर कार्रवाई नहीं हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 3-4 दिन इंतजार करा। उसके बाद में मैंने एसपी साहब को और आईजी साहब को और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए। मतलब ये है कि आपने जिन वरिष्ठ अधिकारियों को आपने आवेदन दिए, उन्होंने आपके आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं करी, अंत में जाके आपने कलेक्टर साहब को फोन? हाँ, जो ग्वालियर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं मैंने सबको दे चुका। उसके बाद में मेरे को कोई न्याय नहीं मिला, तो मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई थी, बीच में 2-3 बार लगाई थी। तो वहाँ से भी बार बार फ़ोन आ रहा था पिछले थाने से कि आप अपनी सीएम हेल्पलाइन बंद करो, और वो लोग मेरे को दबाव भी बना रहे थे बार बार। मतलब सीएम हेल्पलाइन बंद करने के लिए आप पे दबाव बना रहे थे? हाँ, लेकिन मेरी अभी तक कोई, उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। तो जैसे नवेदा स्कूल जो है उसकी और भी जैसे वरिष्ठ जो अधिकारी बैठते हैं, उनसे भी आपने कहीं संपर्क किया? हाँ जी, मैं जब इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं मैं उनको भी दे चुका था, तो यहाँ पे भी मेरी बात पे कोई वो नहीं हुआ, मतलब जो मैंने ये आवेदन भी दिए थे। तो उसके बाद में मैंने जो नवोदय विद्यालय का जो मुख्यालय वो है ना, यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठते हैं, वहाँ पे मैं यहाँ से किराया खर्च करके मैं अपने बच्चे को साथ लेकर के मैं अपने न्याय मांगने के लिए उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि साहब मेरी ये ऐसी ऐसी बात है, मेरा बच्चा बीमार हुआ आपके नवोदय में, और अभी तक मेरे बच्चे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो मेरे साथ भी घटना घटी थी, मेरे को जातिगत चमार बोला गया और जो अपमानित किया गया, तो वहाँ से भी मेरे को कोई वो नहीं मिला अभी तक। मतलब आप दिल्ली गए, वहाँ पर किराया खर्च करके, वहाँ से भी वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको कोई जवाब नहीं मिला, तो अंत में आपने क्या किया? तो उसके बाद में जो जाति जो अनुसूचित जाति का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी लगाया, और बच्चा विकलांग है तो विकलांग और जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी लगाया है, तो वहाँ से भी अभी तक कोई मदद नहीं मेरे को मिली। उसके बाद में अंत में मैंने हाई कोर्ट की शरण में आया। तो हाई कोर्ट से पहले आपने जो लिखित में आवेदन आप बता रहे हैं कि आपके हाथ में है, तो वो भी आप जैसे लिए हुए हो, तो उसके बाद हाई कोर्ट में आपने आवेदन दिया, उसके बाद तो हाई कोर्ट का क्या कहना है? हाई कोर्ट में मैंने जैसे हाई कोर्ट में गया, तो मैंने अपने जो आवेदन थे वो सारे हाई कोर्ट में लगाए। उसके बाद जब मैं जज जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं उन्होंने सुनवाई करते हुए मेरे बच्चे की बात को सुना, और बच्चे को मौजूदगी में हाई कोर्ट के अंदर बुलाया गया। तो बच्चे ने जो बात कही थी, जो सच्चाई की जो घटना थी वो बताई, तो उस पर 7 दिन का उनको समय दिया है स्कूल वालों को। उसमें जो समय दिया है ना, तो उसके बाद हम देखो क्या कार्रवाई करते हैं वो। तो इतनी बड़ी बात आ गई, आज आप हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, तो ऐसा क्या बच्चे के साथ कुछ और भी घटना घट गई थी क्या? हाँ जी, मैं उसके बाद में बीच में अपने बच्चे का जो सामान वहाँ पर पड़ा था उसको मैं उठाने के लिए गया था। वहाँ पर प्रशांत चंचौरिया और विश्वकर्मा, एक विश्वकर्मा साहब हैं वो, और कमल साहू, ये यहाँ पे मिले, बोले थे कि ये फिर आ गया चमरा यहाँ पे, यहीं पे चक्कर लगा रहा है, साला बहुत ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है। तो उनने भी मेरे को वहाँ से ना तो कोई सामान उठाने दिया और मेरे को स्कूल से भगा दिया। तो जैसे अभी जो आप इलाज की बात कर रहे थे, तो कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है आपके बच्चे का?
मेरे बच्चे का जो दोबारा से हाई कोर्ट की तरफ से जो बच्चे को स्कूल भेजने का बोला था, तो हमने हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए अपने बच्चे को हमने वापसी स्कूल में भेजा। जो 14 तारीख को मैंने स्कूल भेजा था। उसके बाद में 18 तारीख को बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। स्कूल वालों का फ़ोन आया, बोले आपके नितिन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा यदि ज़्यादा हो तो मैं अभी आ जाऊँ। बोले नहीं नहीं, हम वहाँ डबरा दवाई लेने के लिए गए और अभी बच्चे को हम दवाई दिलवा के लेके आए हैं डबरा से। तो मैंने कहा अभी रात में आऊँ क्या? बोले नहीं, तो आप सुबह आ जाना। मैं सुबह गया तो फिर बच्चे को लेके आया मैं। उसके बाद में मैंने उनका पूछा, भाई भैया कहाँ पे तुमने दिखाया था, वो मेरे को पर्चा दो। तो उन लोगों ने मेरे को पर्चा भी दिया, वहाँ का फ़ोटो खींची मैं लेके आया। फिर मैंने अपने यहाँ पे दिखाया ग्वालियर में अजीरा पे आके सरकारी सिविल जो वो है ना हॉस्पिटल, उसके अंदर दिखाया। तो बच्चा जो अंदर से डरा हुआ है, मानसिक रूप से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो बोलता है पापा मेरे को उसमें भूत दिखते हैं, रात में मैं डर जाता हूँ। और जो प्रशांत सर हैं और जो विश्वकर्मा सर हैं और कमल साहू अंकल हैं, उनको देखते ही मेरे को डर लगता है। ये मेरे को घोर घोर के देखते हैं, बोलते हैं इसका पापा बहुत नेतागिरी कर रहा है, बहुत आगे को वो कर रहा है। और जब मैं मतलब बच्चे को इतना डराया गया जिनके नाम आप बता रहे हो कि उसकी वजह से मतलब मतलब उसके दिल में एक डर पैदा हो गया, आपका मतलब ये कहना है? हाँ, बच्चे को अंदर से जो भयभीत है उसको बोलता है मेरे को रात में भूत दिख रहा है। कभी सर्दी होती है तो बर्फ़ फ्रिज से बर्फ़ निकाल के खाने लगता है। और कभी रात में उघाड़ा हो जाता है सर्दियों में। कभी बोलता है मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे नहाने का मन कर रहा है। तो ऐसे काम कर रहा है। तो मैंने जो मानसिक जो डॉक्टर होते हैं उनको मैंने दिखाया, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। और उसके बाद में हाई कोर्ट में जो तारीख लगी थी उसमें बच्चे को बुलाया गया। तो वहाँ पे भी बच्चे को सारी बातें पूछी गई। तो बच्चा कुछ बातें बताने के बाद में वहाँ पे जो डरा हुआ बच्चा है तो रोने लगा। तो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनने बच्चा के सुनने पर उसको मतलब 7 दिन का समय दिया है कि बच्चे के लिए कोई नया स्कूल अच्छा देखा जाए। तो जैसे आप जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, आज आप हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है हाई कोर्ट आपको किस तरह से सुनेगा और समझेगा? अब ऐसा है कि हाई कोर्ट से आगे कोई जगह ही नहीं बची, तो मैंने अब तो उनकी शरण ली है। अब हाई कोर्ट के ऊपर है मेरे को न्याय दिलाया जावे। और जो अपराधी है उन पे कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई बनती है वो हाई कोर्ट उन पर कार्रवाई करे। तो जैसे जो स्कूल जो प्रबंधक हैं, स्कूल के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जिस तरह से आपको बच्चे को मानसिक रूप से आज पहुंचा दिया गया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम पीड़ित है वो अपने घर पे बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रहा है, और जो दोषी है वो वर्तमान में वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और उस पर ना तो कोई डिपार्टमेंट और ना ही कोई स्कूल का जो कर्मचारी ऊपर नवोदय समिति के जो कर्मचारी है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ना कोई मेरे को न्याय, ना मेरे बच्चे को अभी तक कोई न्याय नहीं जैसे दिलवाया। कुछ केस पहुंच गया है आपका, और कहीं ना कहीं जाके जो 7 दिन का जो समय दिया गया है, और उसके बाद आज बच्चे की क्या स्थिति है और आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सर जैसे पहले तो जोधपुर में पानी पूरी का काम करता था, और जब मेरे को बच्चे का पता चला कि बच्चा बीमार है तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद में अभी 8-9 महीने हो रहे हैं, ना तो बच्चा स्कूल गया है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। और उस समय से आज दिन तक मेरा धंधा पानी पूरा बेरोजगार है। मेरे घर की वो स्थिति है कि आज मौत के वापे पूरा घर उतर चुका है। तो क्या समझा जाए, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब चल रही है और बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब? बच्चे की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चा जो रात में बर्फ़ वगैरह मांगता है, कभी सर्दी में नहाने का मन करता है, कभी उल्टा सीधा ऐसे करते रहता है, तो उसको देखभाल जाना करना पड़ती है, कहीं बच्चा कुछ हो नहीं जावे। और जो मानसिक रूप से जो बच्चा पीड़ित हुआ है तो उसका जिम्मेदार जो नवोदय विद्यालय के कर्मचारी है, जैसे ये विश्वकर्मा सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, और कमल साहू जो वहाँ के जो कर्मचारी है, और बंदरा कौंसल जो प्रिंसिपल है, और शिवानी श्रीवास्तव, मोहनलाल कोरी, प्रीति कोचे, ये बच्चे के जिम्मेदार हैं। आगे जो भी कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार नवोदय का जितने भी कर्मचारी हैं, जहाँ से कमिश्नर तक जो हेडक्वार्टर तक मैं वहाँ पर गया हूँ, उनके बाद सामने मैंने अपनी बातें रखी है। तो मेरे को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो सारे
ये जितने भी कर्मचारी हैं वो पूरे जैसे मेरे आपने बताया नवोदय स्कूल के जो भी कर्मचारी हैं वो इसके कहीं ना कहीं इस चीज़ में संलग्न लिप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आप बता रहे थे उसके बाद आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि हाई कोर्ट से बड़ा कोई वो नहीं है। अब मेरे को कहीं दूसरी जगह तो कोई बची नहीं है, तो मैं तो हाई कोर्ट के शरण में गया हूँ। और जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश जी बैठते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, और जो मेरे बच्चे को न्याय दिलाएंगे और न्याय दिलाया जाए मेरे बच्चे को। जो मैं पीड़ित हूँ, मेरा बच्चा जो 8 महीने हो गए अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहा, पूरी पढ़ाई लिखाई सब पूरी ख़राब हो गई। तो मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी कहीं बच्चे की पढ़ाई की वो करें और मेरे बच्चे को न्याय दिलाएं। और जो दोषी हैं जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उसके अंदर जो पीड़ित परिवार वहाँ पे बच्चे को घर पे हॉस्पिटल में बच्चे को दिखा रहा है, तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। तो आपकी मांग है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि शासन प्रशासन इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, इनको सस्पेंड भी करे जाएं और इन लोगों को दंडित भी हमारे किया साथ में सोबरम जाटव जी, और इनके जो बच्चा है उनके साथ किस तरह की घटनाएं घटी ये तो आपने सुनाई। सोचने समझने वाली बात है कि नवोदय स्कूल एक अपने आप में व्याख्यात स्कूल है, और उसकी जो पढ़ाई लिखाई को लेके आप भी समझ सकते हैं किस तरह के बच्चे वहाँ से निकलते हैं। और इस तरह का ग्वालियर शहर में डबरा के अंतर्गत जो नवोदय स्कूल है वो उसके द्वारा इस तरह का घिनौना कार्य किया जा रहा है, ये अब सोचने वाली बात है। क्या प्रशासन और शासन इतना मजबूर हो गया नवोदय स्कूल के सामने कि बच्चे की पीड़ा नहीं दिखी, बच्चे के माँ बाप द्वार द्वार भटकते रहे, प्रशासन से शिकायत करते रहे, उसके बावजूद भी किसी तरह की यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई? ये एक सोचने वाली विषय का बात है। जबकि कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, और आईजी से लेके और एसपी से लेके सब जगह जो दरवाजे हैं वो खटखटा चुके हैं, लेकिन आज मजबूरन इन्होंने हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया है। चूँकि जब कोई नहीं सुनता तो एक कोर्ट होता है जो सबकी सुनता है, और आज मैं समझता हूँ हर व्यक्ति मजबूरन वहाँ पहुँचना पड़ता है। क्या शासन प्रशासन नवोदय स्कूल के सामने इतना कमज़ोर हो गया कि जाटव जी जो हैं उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सुरजीत राजा इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।